हेलो दोस्तों, एम ऑफ सक्सेस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग इस चैनल पे फैक्ट्स पढ़ते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होता है। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैन धर्म पढ़ रहे हैं। जैन धर्म में अभी तक हम लोगों ने पार्श्वनाथ को पढ़ा और कुछ भी पढ़ा, लेकिन अभी महावीर स्वामी के बारे में एक वीडियो और दिया था। इसके बाद सेकंड वीडियो ये फिर चाह रही है पार्ट 2 महावीर स्वामी का, जिसमें महावीर स्वामी के फैक्ट एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में, जो कि ये कुंडग्राम है कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम है कहाँ? ये आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है? आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर में है। तो महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पूछा जाता है एग्जाम में, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इन्हें क्या कहा जाता था और किस नाम से भी जानते हैं महावीर स्वामी को? अतिवीर और सन्मति। किस नाम से? अतिवीर और सन्मति। हर जगह हर किताब में ये चीज़ें नहीं मिलेगी। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक को कलेक्ट करके तब मैं आपके लिए ये सारे ग्राफ बनाती हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ें। सारे क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन पेपर देख करके तब मैं इस सब चीज़ बना करके ग्राफ से आपको समझा रही हूँ। सिर्फ लिख के पढ़ने से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ग्राफ से समझिए, जल्दी समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में बना रहेगा। महावीर स्वामी, इन्हें अतिवीर और सन्मति भी कहते हैं। और महावीर का सारथी कौन था? जब ये गृह त्याग किए तो इनका सारथी कौन था? तनिष्क। तनिष्क के साथ इन्होंने गृह त्याग किया। किस अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। सारथी कौन था? तनिष्क। अवस्था 30। और उसके बाद इनकी पत्नी कौन थी? यशोदा। और वो किस कुल की कन्या थी? विदेह कुल की कन्या थी यशोदा। और इनका क्या हो, पुत्री जो उनकी पैदा हुई, उनको उसका नाम क्या था? पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये पुत्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अनुज्या। अनुज्या देख लीजिए, लिखना भी देख लीजिए। अनुज्या, और या तो अनुज्या रहेगा या तो प्रियदर्शनी रहेगा, दोनों एक ही है। एक ही कन्या थी जो कि अनुज्या या प्रियदर्शनी। अब उसके बाद जुम्बिक। जुम्बिक मीन्स कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है कहाँ? जुम्बिक ग्राम के समीप। जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर। ये कोई भी एक पूछ सकता है कि बताइए इनको ज्ञान की प्राप्ति क्या है? जुम्बिक ग्राम दे दिया। अगर आप जुम्बिक ग्राम जान रहे हो तो टिक लगाओगे, या तो दे दिया ऋजपालिका नदी के तट पर तो ऋजपालिका नदी लिखना होगा। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। अगर सिर्फ वृक्ष पूछता है तो आपको सिर्फ साल वृक्ष लगाना होगा। अगर नदी पूछता है तो ऋजपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर पूछता है कि किस ग्राम के समीप इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 3 तरह से क्वेश्चन आएगा। ग्राम के समीप तो जुम्बिक ग्राम, वृक्ष साल वृक्ष, नदी ऋजपालिका नदी, इस तरह से पूछा जाएगा। इनका एक ग्राफ है, आप इसको लिखिए और बिल्कुल किताब कॉपी जो भी समझ में आए, जहाँ समझ में आए लिख लीजिए और लिख करके इसको पूरी तरह से याद कर डालिए। याद करके मेरे वीडियो के साथ ही आप पढ़ डाल लिया करिए ना, अलग से टाइम देने की ज़रूरत ही क्या है। तो आप लोग ध्यान दिया करिए, जब भी देखें तुरंत इसको रट डालिए, बिल्कुल रट डालिए, बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम एग्ज़ाम में हर जगह आपको मिलेगा, चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC हो, जो UPSI हो, कुछ भी हो, कमीशन के हो, UPSC हो, UPPSC हो, सब में पूछा जाता है। आप इसको देखिए और फैक्ट को, और सारे फैक्ट को एक जगह इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेहनत लगती है। चलिए आप इसको देखिए और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको काम आ जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।